तो यहाँ पर हुंडई वेन्यू और मारुति की ब्रेजा एक दूसरे की राइवल हैं और यहाँ पर दोनों के ही फेसलिफ्ट आ चुके हैं। अब यही तो समझ में नहीं आ रहा कि ब्रेजा लें कि वेन्यू लें। तो दोस्तों इसके लिए मैंने ब्रेजा के LXi, VXi और ZXi प्लस तीनों मॉडल को अपलोड कर दिया है। आप तीनों की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हुंडई वेन्यू की तरफ। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इसकी प्राइस, इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन को। चल झूठा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश बड़ाना और आपका स्वागत है आज के नई वीडियो में। सबसे पहले बात कर लें फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहाँ पर जो इसकी ग्रिल दी गई है वो डार्क क्रोम के अंदर वो एक बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है आपको फ्रंट साइड में। अब कुछ लोगों को ये पसंद आती है हाईली और कुछ लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आप कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये पसंद आती है या फिर आप नापसंद वाली कैटेगरी में हो। वेरिएंट की बात कर ले तो ये SX है, सेकंड टॉप मॉडल आप कह सकते हैं इसको। टर्न इंडिकेटर की लोकेशन आप देख सकते हैं, हेलोजन बल्ब मिलने वाला है इसके अंदर। हेडलाइट की बात कर ले तो यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर लैंप मिलेगा, साथ में ही LED DRL है और जो इसका कॉर्निंग लैंप है वो है हेलोजन बल्ब के साथ में। बम्पर की बात कर लें तो ब्लैक प्लास्टिक की ग्रिल मिलेगी और इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको सिल्वर सर्टेन में ड्यूल टोन मिलने वाला है। तो दोस्तों ये है 2022 वाली फेसलिफ्ट वेन्यू की फ्रंट साइड प्रोफाइल। दोस्तों अगर कंपैरिजन कर लिया जाए वेन्यू में और ब्रेजा में तो फ्रंट साइड प्रोफाइल कौन सी गाड़ी की आपको अच्छी लगी? दोस्तों कमेंट ब्लॉक नहीं है इस वीडियो का, तो अगर आपकी कोई ओपिनियन है तो आप लिख सकते हैं, रिवर्ट तो मैं उसके ऊपर कर ही दूंगा। तो भाई आ गए हैं इसके राइट साइड प्रोफाइल की तरफ और देखेंगे यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। अगर बात कर ले टायर की तो यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे अपोलो के। साइज की बात कर ले तो 195, 65, R15 के टायर मिलेंगे यहाँ पर। अब एक चीज नोट करने वाली है कि यहाँ पर R15 मिलता है, 15 इंच की व्हील रिम मिलती है। वहीं पर अगर ब्रेजा के लोअर मॉडल की बात कर ले तो वहां से भी आपको 16 इंच की व्हील रिम स्टार्ट होती है। और यहाँ पर है जी आउटसाइड RVM बॉडी कलर में और इसी के अंदर है इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर। इंटीरियर भी हम कवर करने वाले हैं बट इसका एक्सटीरियर पूरा कंप्लीट वॉक अराउंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने लायक है कि ब्रेजा के अंदर केवल टॉप मॉडल में सनरूफ थी बट यहाँ पर आपको सेकंड टॉप मॉडल में भी सनरूफ मिल जाएगी और इसके साथ में आपको रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना भी अवेलेबल है। ब्रेकिंग की बात कर ले तो फ्रंट साइड में डिस्क है और रियर साइड में ड्रम है। सेफ्टी फीचर के हिसाब से आपको ABS, EBD, ESC ये तीनों ही चीजें मिल जाएंगी। तो दोस्तों हमने फ्रंट और राइट साइड कवर कर ली है। हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं अरोरा हुंडई मालवीय नगर जयपुर में। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दे दिए हैं, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ पर आपको स्पॉइलर मिल जाएगा बॉडी कलर में। टेल लैम्प की बात करें तो यहाँ पर आपको LED मिल जाएगी ब्रेक लाइट में। वहीं पर टर्न इंडिकेटर मिलेगा हेलोजन बल्ब के साथ में। बम्पर पर 2 रिफ्लेक्टर हैं और इसी के पास में रिवर्स लाइट मिल जाएगी। अब यहाँ पर टेल लैम्प की स्पेशलिटी ये है कि लेफ्ट टू राइट पूरा LED मिलने वाला है, कनेक्टिंग लाइट जिसको बोलते हैं। अब जो कनेक्टिंग लाइट है इसकी वजह से वेन्यू का जो बैक साइड है वहां से एकदम प्रीमियम लुक निकल कर आता है। इसी के पास में आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा बड़ा सा और इसके जस्ट नीचे वेन्यू की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अब ये जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि SX है तो यहाँ पर आपको SX का भी एम्बलम मिल जाएगा। पार्किंग के लिए पीछे वाले बम्पर पर 2 सेंसर मिल जाएंगे और यहाँ पर सेंटर में देखेंगे तो आपको एक कैमरा दिया हुआ है। इसके अलावा बात करें तो जैसे फ्रंट साइड बम्पर पर आपको सिल्वर सर्टेन का टचअप दिया गया था वैसा ही आपको रियर साइड बम्पर पर भी मिल जाएगा। अगर कंपेयर करें ब्रेजा से तो यहाँ पर टायर की साइज 1 इंच कम दी गई है, वो भी हमने नोट किया। वहीं पर इसके प्लस पॉइंट की बात कर लें तो ब्रेजा में केवल टॉप मॉडल में सनरूफ थी, यहाँ पर आपको सेकंड टॉप मॉडल में भी सनरूफ मिलती है। तो यहाँ पर जो भी गाड़ी की फीचर होते हैं वो हम वीडियो में आपके सामने रखते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया आप मारुति से कितने पैसे लिए, हुंडई से कितने पैसे लिए। तो दोस्त मैं बता दूं कि डीलर किसी को पैसा नहीं दे रहे, वहां पर 8-10 यूट्यूबर आते हैं रोज के। तो दोस्तों मेरे वीडियो का यही एम रहता है कि जो भी फीचर्स हैं वो आप तक पहुंचाया जाए वॉक अराउंड के जरिए। तो बहुत हो गया ज्ञान, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डोर ट्रिम की। तो यहाँ पर आपको ड्यूल टोन देखने को मिलेगा
पावर विंडो स्विच मिल जाएगा आपको। यहाँ पर ट्रिम पर सॉफ्ट कुशनिंग का कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। अगर बात कर लें इनसाइड डोर हैंडल की तो कुछ ऐसी डिजाइन का है और ये मिलेगा आपको सर्टन सिल्वर कलर में। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा स्पेस मिल जाएगा बोतल रखने के लिए और इसी के पास में आपको स्पीकर दिया गया है। डैशबोर्ड की बात कर लें तो एसी के जो वेंट हैं वो आपको इस डिजाइन के मिलने वाले हैं और इसी के पास में आपको ग्लो बॉक्स मिल जाएगा। स्पेस की बात कर लें तो कंपेयर टू ब्रेजा आपको थोड़ा बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा। इसके अंदर आपको कुछ फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह दिया हुआ है और ये आता है कूलिंग फीचर के साथ में जिसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो यहाँ पर आपको 8 इंच का HD इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है। इसके दोनों तरफ एसी के वेंट्स दिए हुए हैं। इंफोटेनमेंट के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ऑडियो के मैनुअल कंट्रोल्स हैं। इसी के पास में आपको हैजार्ड का स्विच मिल जाएगा। नीचे की तरफ देखेंगे तो 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB पोर्ट है और टाइप C पोर्ट भी मिल जाएगा मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। और यहाँ से सेट कर सकते हैं आप ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल को। वायरलेस चार्जिंग वाला फोन है तो आप उसको यहाँ पर चार्ज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसका सेंटर कंसोल। अगर गियर लीवर की बात करें तो डिजाइन कुछ ऐसी है। गियर शिफ्टिंग की बात करें तो 5 गियर फॉरवर्ड के साथ में आता है। 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, हैंडरेस्ट मिलेगा और उसके जस्ट नीचे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा और इसका जो कवर है वो आपको मिलेगा लेदर फिनिश के अंदर। अदर फीचर की बात कर ली जाए तो इसका जो इनसाइड RVM है उसके अंदर भी आपको अच्छे अच्छे फीचर मिल जाएंगे। जैसे आप इमरजेंसी में हैं तो आपको SOS बटन मिल जाएगा। इसके साथ में ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी का आपको यहाँ पर फीचर मिल जाएगा, उसका भी बटन आपको यहीं पे मिलने वाला है। इसके साथ में इनकेस अगर गाड़ी खराब होती है और टो करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगा, तो सीधा नोटिफिकेशन RSA को जाएगा। दोस्तों वैसे आपको बहुत छोटी चीज लग रही होगी बट जब इसकी जरूरत पड़ती है तब वास्तव में बहुत काम में आती हैं ये चीजें। सीट की बात कर ले तो ये आती है फैब्रिक के साथ में और यहाँ पर कुशनिंग आपको अच्छी मिल जाएगी और सेम ड्यूल टोन के अंदर आती है। जैसा आपने डैशबोर्ड पे देखा, जैसा डोर की ट्रिम पे देखा, वैसा ही आपको ड्यूल टोन इसकी सीट पर भी मिल जाएगा। अब एक बार पीछे की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं कितना क्या स्पेस मिलेगा हमें। डोर ट्रिम की बात कर लें तो फ्रंट की जैसे रियर साइड में भी आपको ड्यूल टोन मिलेगा। इसमें पावर विंडो स्विच मिल जाएगा, बोतल होल्डर मिल जाएगा, एक स्पीकर मिलने वाला है यहाँ पर। पीछे की साइड में एक और प्लस पॉइंट है आपके लिए, यहाँ पर AC वेंट तो मिल ही जाएंगे। इसी के साथ में आप देखेंगे इसके नीचे की तरफ आपको C पोर्ट मिल जाएंगे चार्जिंग के लिए और एक भी नहीं है 2 हैं ताकि आप अपना कोई भी गैजेट है वो आप चार्ज कर सकते हैं यहाँ से। एक और प्लस पॉइंट की बात कर लें तो यहाँ पर जो हैंडल्स दिए हुए हैं वो फोल्डेबल हैं, ईजी टू यूज हैं और अगर कोई पीछे लंबा चौड़ा आदमी बैठते हैं तो उनका सिर इनसे नहीं लगेगा। प्रैक्टिकली ये सबसे अच्छी चीज है। अगर रूम लाइट की बात करें तो वो यहाँ पर सेंटर में मिल जाएगी, हेलोजन बल्ब है इसके साथ में और ये है इसकी सनरूफ जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं वीडियो में। पीछे वाली सीट पर इतना स्पेस मिल जाएगा कि 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। बैठने को तो 3 लोग भी बैठ सकते हैं बट आपको कहीं ना कहीं फिर स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था फ्रंट साइड स्पेस। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पर भी ब्रेजा की जैसे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा बैक डोर पर, तो कुछ इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकली इसको ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पार्सल ट्रे मिल जाएगी जिसके दोनों तरफ एक बार लॉक हटा के देख लेते हैं कि कितना क्या स्पेस है। तो देख सकते हैं आप अच्छी साइज के साथ में आती है ये। बूट स्पेस की बात कर ले तो वेन्यू के अंदर आपको 350 लीटर की कैपेसिटी मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर रखा हुआ है ट्रायंगल रिफ्लेक्टर। स्पेयर व्हील की बात कर लें तो वो यहाँ पर रहेगा। स्टील व्हील रिम के साथ में सेम साइज का ही आता है और इसी के पास में कुछ टूल्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। कंपेयर टू ब्रेजा 22 लीटर ज्यादा कैपेसिटी है इसके बूट स्पेस में बट ये थोड़ा डीप भी है कंपेयर टू ब्रेजा। सामान निकालने में और रखने में अगर भारी सामान है तो वहां पर थोड़ी मशक्कत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। दोस्तों ये थी स्पेस की बात। अब चलते हैं फ्रंट राइट साइड में ड्राइवर सीट के पास में और देखते हैं वहां पर वेन्यू के अंदर क्या कुछ दिया गया है। ड्राइवर साइड डोर ट्रिम पर देखेंगे तो वैसे ही ड्यूल टोन देखने को मिलेगा जैसे अदर ट्रिम पर देखने को मिला था हमें और यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। जैसे आप पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ में ORVM सेट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हैं RVM को यहाँ से। काफी कूल फीचर है। जब आप गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं तो आपको मैनुअली दोनों को फोल्ड नहीं करना पड़ता, एक बटन से आप यहाँ पर फोल्ड कर सकते हैं इसको। वेन्यू के इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो ये आपको डी शेप के अंदर मिलने वाला है, लेदर रैप्ड है। और अगर बात कर ले यहाँ पर सेंटर में हुंडई का आपको क्रोम फिनिश में लोगो मिल जाएगा। इसी के ऊपर आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अगर आप फोन करना चाहते हैं तो फोन के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं सेटिंग से रिलेटेड तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल्ली डिजिटल दिया गया है। सेंटर में MID स्क्रीन है जिस पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
कीज की बात कर लें तो कुछ ऐसे डिजाइन में मिलने वाली है। इसके अंदर आपको मिल जाएंगे 3 बटन, लॉक, अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए। स्टीयरिंग के राइट साइड में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है और हेडलाइट एडजस्टमेंट के लिए स्विच मिल जाएंगे। सनरूफ की बात कर ले तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहीं से आप इसको बंद कर सकते हैं। वेन्यू के अंदर आपको काफी अच्छी साइज के अंदर सनरूफ मिल जाती है जिसको आप इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों हमने वीडियो में लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर जो इंजन दिया गया है वो आपको मैनुअल मिलता है 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में। अगर सीसी की बात कर ले तो वो रहेगा 1197 सीसी का और मैक्स पावर की बात कर ले तो वो रहेगा 61 PS का 6000 RPM पर। और वहीं पर अगर इसकी मैक्स टॉर्क की बात करें तो वो रहेगा 113.8 Nm का 4000 RPM पर। सेफ्टी फीचर के हिसाब से आपको 2 एयरबैग मिलने वाले हैं फ्रंट साइड में, ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड। डायमेंशंस की बात कर लें तो लेंथ रहेगी 3.9 मीटर की, विड्थ रहेगी 1.7 मीटर। वहीं पर अगर इसकी हाइट की बात करें तो वो रहेगी 1.6 मीटर। और अगर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो वो रहेगी 45 लीटर के साथ में। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज वेन्यू फेसलिफ्ट के ऊपर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिवर्ट कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। इसी तरह की वीडियो मैं और भी लाता रहूंगा आपके लिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।